बनी इसराइल के जमाने में एक कसाब यानी कसाई रहता था। वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक कनीज यानी गुलाम लड़की से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा था। उसकी ये मोहब्बत धीरे धीरे जुनून में बदल रही थी। एक दिन उस कनीज के मालिक ने उसे किसी काम से दूसरे गांव भेजा। कनीज अकेली सफर पर निकल पड़ी। कसाब ने मौका देखा और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। जब कनीज जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक कसाब उसके सामने आ गया। उसने रास्ता रोक लिया। उसकी नीयत अब साफ हो चुकी थी, वो उसे गुनाह की तरफ ले जाना चाहता था। लेकिन कनीज बहुत समझदार और अल्लाह से डरने वाली थी। उसने हालात को समझ लिया। वो घबराई नहीं, बल्कि बहुत हिकमत और नरमी से बोली, ऐ नौजवान, इस गुनाह के करीब मत आओ। सच तो ये है कि जितना तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, उससे कहीं ज्यादा मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं अपने रब के डर से खुद को रोक रही हूँ। ये शब्द किसी तीर की तरह कसाब के दिल में जा लगे। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बन गया। उसने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, जब तुम अल्लाह से इतना डरती हो तो मैं क्यों नहीं डर सकता? मैं भी तो उसी का बंदा हूं। ये कहते ही उसका दिल बदल गया। उसने सच्चे दिल से तौबा की और उसे जाने दिया। तौबा के बाद की परीक्षा। वो वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। तेज गर्मी, सूखा इलाका और अचानक उसे भयंकर प्यास लगने लगी। हालत इतनी खराब हो गई कि जान पर बनाई। आसपास पानी का कोई नामो निशान नहीं था। इसी हालत में उसकी मुलाकात उस जमाने के एक नबी के कासिद यानी संदेशवाहक से हुई। कासिद ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कसाब ने जवाब दिया, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कासिद ने कहा, आओ हम दोनों मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हम पर रहमत का बादल भेजे। कसाब ने शर्मिंदगी से कहा, मेरे पास कोई नेकी नहीं है जिसके सहारे मैं दुआ कर सकूं। आप दुआ करें, मैं आमीन कहूंगा। कासिद ने हाथ उठाए, दुआ की और कसाब हर दुआ पर आमीन कहता रहा। कुछ ही देर में आसमान पर बादल का एक टुकड़ा उभरा और दोनों के ऊपर साया कर लिया। वो बादल उनके साथ साथ चलता रहा, उन्हें धूप से बचाता रहा, यहाँ तक कि वे बस्ती के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही दोनों अलग होने लगे, एक अजीब बात हुई। बादल कासिद के साथ नहीं गया, बल्कि कसाब के साथ चल पड़ा। कासिद हैरान रह गया। उसने कसाब को बुलाया और कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई नेकी नहीं, फिर ये खास रहमत तुम्हें क्यों मिली? तब कसाब ने पूरी सच्चाई बताई, कैसे उसने गुनाह के मौके पर खुद को रोका और सच्चे दिल से तौबा की। ये सुनकर कासिद की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अल्लाह के यहाँ सच्ची तौबा करने वालों का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। गुनाह करना इंसान की कमजोरी है, लेकिन गुनाह से लौट आना एक सच्चे मोमिन की पहचान है। सीख। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। एक सच्ची तौबा इंसान की तकदीर बदल सकती है। अल्लाह दिलों के हाल देखता है, अतीत नहीं।